औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज कर सकता है। H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद H4 के लेवल हम शामिल करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की वीडियो जब भी मैं बनाऊं फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट के साथ साथ राइट डायरेक्शन में बैठें और रॉन्ग सेटअप से भी बचें तो आपको ज्वाइन करना होगा प्रीमियम, जो कि फ्री है। जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और एक ही टाइप करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर्स, तो हम सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप 10 पिप्स फॉर्मूले स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें जो मैंने प्रीवियस बनाई है संडे को, तो इसको भी आप शामिल करें। अच्छा, कोर्स का हिस्सा बनने के लिए बैच नंबर 3 इनरोलमेंट जारी है, उसको भी आप ले सकते हो। गाइस, सबसे पहले आज देखते हैं ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर आज असरअंदाज हो सकता है। आज है ट्यूसडे 13 अगस्त। तो आज कोर पीपीआई का डाटा है और साथ पीपीआई मंथली का डाटा आना है। तो जब भी हाई इंपैक्ट न्यूज हो, कोई इतनी बड़ा फॉल, जिस तरह कल देखें मंडे वाले दिन, अब वो मंडे नहीं रहा, अब मंडे वाले दिन इतनी बड़ी मूव दे देती मार्केट ने कि 2424 से मार्केट उठ के 2477 तक जा पहुंचती है। चलें जी, आज देखते हैं आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। जैसे जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम मार्केट जो है ना वो 2473 के ऊपर थी। ओके, उस वक्त मैंने आपको सीपी निकाला, बट आपको पता है जो एनालिसिस में टाइम लगता है तो ऑफ कोर्स उस टाइम मार्केट ड्रॉप हो गई। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है। ये मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कभी ना कभी मार्केट अप साइड पे स्पीड लगा रही होती है, कभी कभी डाउन साइड पे स्पीड लगा रही होती है, लेकिन आपने अपना सीपी याद रखना है 2474.9। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता चलूं, नॉट इंपॉर्टेंट के ये सीपी से नीचे मार्केट है तो सीपी के पास जाएगी तो आपने सेल लेना है। उससे जब तक नीचे है, आपने सेल रीजन ही देखनी है। ओके, जैसे इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हुई तो इसका रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हो, ठीक है, और कहीं से भी कर सकते हो सेल, ठीक है, लेकिन इससे नीचे है तो सेलिंग रीजन देखोगे। ठीक है, ये रिजेक्शन लाइन है, रिजेक्शन लाइन 2463 तक जा पहुंची है मार्केट, दो बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करना होता है। उसके अलावा मिड रेंज तक आप पहुंच गई मार्केट 2455। उसके अलावा फाइनली जो है ना वो 2449, 50% कल की रिट्रेसमेंट इस एरिया बनती है। और अगर इससे भी नीचे क्रैश कर जाए, एक बात याद रखिएगा, जब सेल होती है ना मार्केट, तो सेल से बाय पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े जो मार्केट कंट्रोलर है वो सेलर्स हैं। तो वो फिर एक दफा स्टॉक जब निकालते हैं तो उस वक्त जब भी मार्केट क्रैश होना शुरू हो तो हर दफा टॉप से सेल करना शुरू कर दिया करें ताकि आपको अयूज प्रॉफिट हो। ठीक हो गई बात। अगर इससे ऊपर जाके प्रॉपर कैंडल को क्लोज करेगी देन आपने बाय करना है, और बाय का पहला टेक प्रॉफिट 2480। ठीक हो गई बात। सेकंड जो है ना वो 2488, और फाइनली ऑल टाइम हाई साइकोलॉजी एक माइंड में होता है जी, 2500 मार सकता है। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं आज के डीएक्सवाई के हवाले से, तो गैप अप से मार्केट ओपन हुई थी इतनी अच्छी खासी, ये देखें कितना बड़ा गैप मार्केट ने अप मारा और यहां से मार्केट जाके H4 की ओपन होती है। और उसके बाद जनाब ये देखो कि हो सकता है कि इस गैप को फिल करने मार्केट आए, बट यहाँ से अगर ऊपर चली जाती है तो गोल्ड को एक दफा 2450 के आसपास लेके जा सकते हैं। फाइनली अगर हम डेली की बात करें तो ये भी गैप आपसे आप चेक करें, यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉपर। और मार्केट इस गैप को, ये क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कितना गैप रहता है और उसको फिल करने मार्केट आ सकती है। अच्छा, आज डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, मार्केट फास्ट है तो उस पर वीडियो बनानी है, बाद में मैं आपके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा यूएस सेशन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं
कौन से लेवल्स की, डेली चार्ट की, ठीक है। तो मैं जब वीडियो बना रहा था उस वक्त एग्जैक्टली बेरिश इनगल्फिंग बनी थी और मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये बात बता दी कि भाई बेरिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप अच्छी, ये अच्छा साइन है कि मार्केट एक बार वापस पॉइंट आउट हो। तो यहाँ पे आप देखें कि एक गैप फिल हो चुका है और दूसरा गैप जो है ना ये है ऑलमोस्ट 2458 से लेके 2455 के दरमियान का बड़ा गैप है। ये मार्केट फिल कर सकती है और अभी थोड़ी देर तक फिल कर देगी, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगी अगेन। आप अगर बाइंग देखना चाहते हो इस एरिया से बाइंग रीजन देखिएगा 2453 का एरिया स्पॉट, क्योंकि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जारी है और इससे मार्केट थोड़ा बहुत से रिजेक्शन ले सकती है, यानी 50 49 48 से यही एरिया। और अगर H1 इसके नीचे क्लोज हो गई तो रीटेस्ट के ऊपर सेल कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो बाइंग का है वो 2430 है, मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन बाइंग यहीं से बनती है। 2428 का एरिया, ठीक है, और इसके नीचे काफी गैप है लेकिन अभी हम यहाँ तक ही रहेंगे। और अगर ये ड्रॉप कर गई तो फिर H4 के लेवल जहां बताऊंगा वहां से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है गाइज। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आप देखिएगा कि एक दो तीन तीन कंटिन्यूली डे मार्केट एक जबरदस्त किस्म के बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है। लेकिन ये आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं, तो ये मैंने फ्राइडे संडे को ड्रॉ की थी कि यहाँ पे मार्केट जब 2431 पे मार्केट थी कि इधर से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। देखिए एग्जैक्टली मार्केट इधर से रिजेक्ट हुई है। अब अगर इसके गैप की डाउन साइड की तरफ की बात करते हैं, तो ये एक डेली का गैप पड़ा हुआ है जो कि 2408 और 2417 के दरमियान में है, ठीक है। गैप फिल करने मार्केट लाजमी आती है, इम्बैलेंसिंग होती है तो वहां पे मार्केट एक दफा जाती है, लेकिन ये नहीं कि आज ही चली जाएगी, ठीक है। अब मार्केट के जो कल की मूव थी, कल की मूव का अगर हम देखें कि मार्केट का रिट्रेसमेंट क्या बनता है, तो 2444 और 50 का एरिया फेवरेट है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से H4 के लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो H4 में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक नया हाई भी लगाए, क्योंकि रीटेस्ट करने के बाद वापस चल जा सकती है। ये गैप था H4 के जो कि फिल हो चुका है, ठीक है। अब ये मिटिगेट हो चुका है, अब नीचे वाला गैप मौजूद है जो कि 2439 और 2432 के दरमियान में ये गैप पड़ा हुआ है। इस गैप को भी मार्केट फिर करने आ सकती है, लेकिन उससे पहले मार्केट को फेस करना पड़ेंगे डिफरेंट फेज। और वो कल की मूव जितनी भी हुई है, कल ये मैंने एक आप कल की वीडियो उठा के देखे तो मैंने कल आपको ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और मैंने कहा था H4 इससे नीचे क्लोज होती है तो देन आप लोग जो याद रखिएगा डेली का वो अपना इस जगह पे, यानी इससे नीचे क्रैश है तो सेल कर कीजिएगा, उससे ऊपर ऊपर आपने बाय में ही रहना है। तो कल जिन लोगों ने बाय किया उन्होंने एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाया, हमने बाय के अंदर ही सब सेटअप दिए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अब यहाँ पे सूरत कुछ यूं है कि मार्केट जो है ना वो इस टाइम जो है ना, एक अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक एक इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है। अगर ये क्लोजिंग इस जगह पे होती है तो ऑफ कोर्स मार्केट के लिए एक जबरदस्त किस्म का बेरिश साइन भी है, ठीक है। तो फिर आप बाइंग जो है ना वो इस जगह से यानी 2444 के आसपास देखिएगा अगर पॉसिबिलिटी हुई उस टाइम तो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि ये नहीं कि अब देखिए कितनी बड़ी मूव है और इतनी सी मूव से आप फौरन अंदाजा ना लगाएं कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो रही है। आपने अच्छे लेवल से, अब जब इतना गिर जाए तो आपने सिर्फ अच्छे लेवल से ऊपर से सेल देखनी होती है, यकदम से सेल के अंदर जंप इन नहीं करना। तो सबसे पहली सपोर्ट जो मार्केट को फेस कर सकते हैं 2449 का एरिया, जैसे काफी टाइम आप देखा कि H1 का रीटेस्ट भी है, H4 का भी है, डेली किया भी, तो यहाँ पे इस एरिया से आप M15 के ऊपर जाइएगा और अगर बुलिश इनगल्फिंग बनती है देन आपने यहाँ से बाय को कैच करना है। और अगर मार्केट इस तरह ड्रॉप होती जाए तो फिर उसके बाद नहीं जाना, लेकिन ये इतना जल्दी ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है। तो अगर इसके बाद जो है ना वो 2435 का एरिया जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट का एरिया है, जहां से आप बुलिश इनगल्फिंग दे के ट्रेड कर सकते हैं बाय में। उसके अलावा फाइनली जो आपका S3 है 2416 और 2410 का एरिया, अगर गाइस अपसाइड की तरफ मूव देती है मार्केट और ये जो आपका एरिया है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाला अगर इवनिंग स्टार फेल हो जाता है तो देन मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव करेगी। और दो ही लेवल्स ऊपर मेरे नजदीक, एक 2484 का एरिया और फाइनली जो हमने खुद से साइकोलॉजी एक लेवल बनाया हुआ है 2496 और 2500। ऑल टाइम आई मार्केट कभी इस जगह नहीं गई, लेकिन ऑल पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट रिजेक्ट होती है अपसाइड की तरफ अगेन तो मार्केट क्या कर सकती है, एक नया सपोर्ट हाई लगा सकती है।
तो गाइज ये थी आज की पूरी स्टोरी इस इन लेवल्स पे। अच्छा हाँ, अगर आपको बाइंग के भी बता देता हूँ कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, बल्कि ये मैंने बता दिया आपको, तो इन लेवल्स को अपने माइंड में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कीजिएगा। और अगर आप स्विंग प्रीमियम में नहीं है, तो आपको 10 पिप्स फार्मूले की समझ तो आ जाएगी, लेकिन फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज प्रीमियम का वो लाजमी ज्वाइन करें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करने का बेहद शुक्रिया। लव यू ऑल।